नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में। आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जिससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि गांव स्तर पर बच्चों और महिलाओं की देखभाल बेहतर हो सके और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हों। आज मुख्यमंत्री कक्षा 9 से 10 और उससे ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं के खातों में 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भेजेंगे। इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक बाधा कम होगी और डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता भी बनी रहेगी, जिससे समय पर पैसा मिल सकेगा। प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज नए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे इन्फेंटोमीटर और वेटिंग स्केल दिए जाएंगे। इससे बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी आसान होगी और कुपोषण को समय रहते पहचान कर रोकने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की सेहत बेहतर होगी। सरकार आज आंगनवाड़ी केंद्रों के नए हाईटेक डिजाइन का भी विमोचन करेगी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये केंद्र बच्चों के लिए बेहतर वातावरण देंगे और महिलाओं को भी सुरक्षित व सुविधाजनक कार्यस्थल मिलेगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्लॉक एक खेल योजना के तहत बजट जारी करने जा रही है। इससे गांवों में खेल का माहौल बनेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में बड़े खिलाड़ी निकल सकेंगे। पीएम श्री योजना के तहत यूपी के चयनित स्कूलों को आधुनिक लैब और स्मार्ट क्लास से लैस करने का काम शुरू हो गया है। इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों मजबूत होंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत गाजियाबाद और मेरठ नगर निगम को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है। इससे कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा और उससे ऊर्जा भी बनेगी, जिससे शहर साफ सुथरे और पर्यावरण अनुकूल बन सकेंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नई बीमा योजना के नियमों की घोषणा करने जा रही है। इससे मछली पालकों को नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बिना डर के अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल पंचायत अभियान के तहत यूपी की ग्राम पंचायतों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर का डेमो आज दिया जाएगा। इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण स्तर पर सरकारी सेवाएं तेज और आसान तरीके से लोगों तक पहुंच सकेंगी। यूपी पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। चयनित उम्मीदवार अब प्रशासनिक सेवाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे, जिससे नई ऊर्जा और नए विचार प्रशासन में देखने को मिलेंगे। इस बार पीसीएस टॉप 10 में 6 बेटियों ने जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। यह दिखाता है कि लड़कियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और परिवारों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे समाज में महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिल रही है। नेहा पांचाल ने यूपी पीसीएस 2024 में टॉप कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी मेहनत और लगन से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है कि अगर सही दिशा में तैयारी की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मौसम विभाग ने आज 17 से ज्यादा जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और सुरक्षित तरीके से दिन बिताया जा सके। आज प्रदेश के कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है, जिससे दिन का माहौल थोड़ा आरामदायक महसूस हो रहा है। सरकार ने इस बार गेहूं खरीद का बड़ा लक्ष्य तय किया है और सभी जिलों में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सकेगा और खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मंडियों में किसानों को भुगतान में देरी न हो, इसके लिए ई प्रणाली को और मजबूत किया गया है। अब पैसा सीधे बैंक खातों में जल्दी पहुंचेगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाराणसी में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए गंगा आरती के समय में बदलाव और नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सकेगी, जिससे शहर की छवि और मजबूत होगी। अयोध्या में चैत्र नवरात्र को देखते हुए रामलला के दर्शन समय को बढ़ाने पर आज फैसला हो सकता है। इससे श्रद्धालुओं को ज्यादा समय मिलेगा और भीड़ को संभालना भी आसान होगा, जिससे सभी लोग आराम से दर्शन कर सकेंगे।
लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए चारबाग से वसंत कुंज तक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी और लोगों को सफर में आसानी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के अंतिम परीक्षण की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। इससे इस बड़े प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने वाली है। प्रयागराज और आगरा में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट आज शासन को सौंपी जाएगी। इससे यह तय होगा कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। मौसम को देखते हुए बिजली विभाग को अलर्ट पर रखा गया है ताकि आंधी बारिश के दौरान बिजली सप्लाई बाधित न हो। टीमों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी खराबी को तुरंत ठीक किया जा सके और लोगों को परेशानी न हो। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में पहुंच चुका है और रिजल्ट की तैयारी के लिए आज बैठक होगी। छात्रों को उम्मीद है कि जल्द ही उनका परिणाम घोषित होगा, जिससे उनका आगे का रास्ता साफ हो सकेगा। इटावा में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाने का अभियान आज से शुरू हो सकता है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सरकारी जमीन को खाली कराया जाए और उसका सही उपयोग किया जा सके। कानपुर में रसोई गैस की कमी को देखते हुए प्रशासन ने एजेंसियों को अतिरिक्त स्टॉक जारी करने का आदेश दिया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और घरेलू जरूरतें बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकेंगी। लखनऊ में नए आईटी पार्क के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर आज सर्वे शुरू होगा। इससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और शहर आईटी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए अस्पतालों में ओपीडी का समय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे मरीजों को इलाज में आसानी होगी और भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच आज अहम बैठक होगी। इसमें सभी पक्षों की राय लेकर आगे की योजना बनाई जाएगी ताकि विकास और परंपरा दोनों का संतुलन बना रहे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। इससे यात्रियों को सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा और दुर्घटनाओं पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामनवमी के मौके पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 27 मार्च को भी पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी है। अब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जिससे लोगों को त्योहार मनाने का पूरा समय मिल सके और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। अब बात करते हैं योजनाओं से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों को मुआवजा तुरंत दिया जाए। इससे किसानों में भरोसा बढ़ेगा और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी, क्योंकि अक्सर भुगतान में देरी से विवाद की स्थिति बन जाती थी। नई आवास नीति के तहत सरकार ने मकान खरीदने वालों को राहत देने के लिए स्टैंप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए घर लेना थोड़ा आसान हो जाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने 27,000 गरीब परिवारों को कच्चे घरों से पक्के मकान देने की योजना को बजट में शामिल किया है। इससे ग्रामीण और शहरी गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि पक्का घर हर परिवार का सपना होता है, जिसे अब पूरा करने की कोशिश हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां तकनीकी शिक्षा और टेक युवा योजना के लिए विशेष बजट रखा गया है। इसका मकसद युवाओं को आधुनिक स्किल्स देना है ताकि वे नौकरी के लिए तैयार हो सकें और राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने प्लग एंड प्ले औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है। इससे छोटे छोटे उद्योग गांवों में ही शुरू हो सकेंगे और लोगों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब बाकी खबरों की बात करें तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो और सभी लोग आराम से दर्शन कर सकें। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर किसानों को, क्योंकि फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है और अचानक मौसम बदल सकता है। सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रकों पर अश्लील गाने बजाने वाले 130 लाउडस्पीकरों को जब्त कर बुलडोजर से नष्ट कर दिया। इस कदम को सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में आज एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ विभिन्न कंपनियां युवाओं को नौकरी देने के लिए मौजूद रहेंगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है।
नोएडा में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों को ज्यादा मुनाफा दिलाने का लालच देकर पैसे ठगता था, जिससे कई लोग उसकी बातों में आकर ठगी का शिकार हो गए थे। गाजियाबाद में डबल मर्डर केस के आरोपी राशिद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और अब उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें हर साल अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है। वाराणसी कोर्ट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पॉक्सो एक्ट मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। इस फैसले को उनके समर्थक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों तक बस सेवा पहुंचाने के लिए नई परिवहन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी और उन्हें शहरों तक पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा मिल पाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। छात्रों और अभिभावकों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द ही जारी किया जा सकता है। लखनऊ नगर निगम ने 2026 से 27 के लिए 4,692 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इसमें शहर के विकास, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे राजधानी का स्वरूप और सुधरने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार ने साफ किया है कि किसी तरह की कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें और गलत खबरों पर भरोसा करने से बचें। लखनऊ में आज मौसम थोड़ा राहत देने वाला रहने वाला है, क्योंकि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। रामनवमी की छुट्टी और चौथे शनिवार के कारण आज और कल बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। इससे लोगों को जरूरी काम पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अयोध्या और वाराणसी के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक अपग्रेडेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, खासकर धार्मिक यात्रियों को। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तैयारी पूरी कर ली है। किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें उचित कीमत मिल सके और बिचौलियों की भूमिका कम हो सके। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन और हवन किया। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और धार्मिक माहौल बना रहा। आंधी तूफान की चेतावनी को देखते हुए बिजली विभाग ने ग्रामीण इलाकों में टीमों को तैनात कर दिया है। किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो और लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि छुट्टियों के चलते भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराए जा सकें। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छुट्टियों के दौरान भी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी मरीज को इलाज में देरी न हो और सभी को समय पर मदद मिल सके। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इससे लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से पूरा हो सकेगा। बारिश और तेज हवाओं के कारण एनसीआर और पश्चिमी यूपी के शहरों में प्रदूषण स्तर में सुधार देखने को मिला है। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने से लोगों को सांस लेने में राहत मिली है। वाराणसी के घाटों पर रामनवमी के स्नान के लिए आज सुबह से भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने खड़े इंतजाम किए हैं। हर जगह निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से पूजा और स्नान कर सकें। मेरठ में विदेशी नेटवर्क से जुड़ी संदिग्ध जूम मीटिंग्स को लेकर एसटीएफ ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं और आगे की कार्रवाई के लिए टीम सतर्क बनी हुई है। कानपुर में गंगा के प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नई सेंसर तकनीक का ट्रायल शुरू किया गया है। इससे पानी की गुणवत्ता पर नजर रखना आसान होगा। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
मऊ में बिजली कटौती को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। ऊर्जा मंत्री के आदेश पर एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने और लापरवाही पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। आजमगढ़ और बलिया समेत कई जिलों में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने कई जगहों पर जांच की और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की। सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों को उनका हक सही तरीके से मिल सके। आगरा में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो आज सुबह वायरल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 7 बजे से ही मंदिर के पट खुलेंगे। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर नई पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। प्रशासन इस परियोजना को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयोजन भव्य और व्यवस्थित तरीके से हो ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बरेली में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। सिविल लाइंस इलाके में कई अवैध निर्माण हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर को व्यवस्थित बनाया जा सके। मुजफ्फरनगर में किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ी पंचायत बुलाई गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं और सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। लखनऊ चिड़ियाघर में 2 नए बाघ शावकों को आज दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ा गया है। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चिड़ियाघर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम किए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 62 और 63 की सड़कों की मरम्मत के लिए नए टेंडर जारी किए हैं। इससे क्षेत्र में यातायात बेहतर होगा और लोगों को राहत मिलेगी। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। प्राइमरी स्कूलों में रामनवमी के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और त्योहार की महत्ता को समझा। इससे छात्रों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।